नमस्कार। आज एक कहानी सुनते हैं, एक इंसान और मौत की। पर रुकिए, ये कहानी अंत के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि जिंदगी को सही मायनों में जीने और उसके इशारों को समझने के बारे में है। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर मौत के साथ ही कोई डील करने का मौका मिल जाए, एक ऐसी डील जो शायद जिंदगी के सबसे बड़े डर से ही आज़ाद कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर हमारी कहानी के किरदार को ऐसा ही एक मौका मिला था। तो चलिए देखते हैं उसने इस मौके का किया क्या। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है मौत के साथ हुए एक समझौते से, और यहीं से एक बहुत ही अजीब दोस्ती की शुरुआत होती है। एक वक्त था जब एक आदमी और मौत, हाँ वही मौत, दोनों में गहरी दोस्ती थी। अब ये दोस्ती थी बड़ी अजीब। वो लोग अंत की, बिछड़ने की बातें नहीं करते थे, नहीं, वो तो जिंदगी की बातें करते थे। मतलब उस इंसान के लिए मौत कोई डरने वाली चीज थी ही नहीं, बस एक दोस्त थी। तो एक दिन इसी दोस्ती में उस आदमी ने मौत से एक पैक्ट किया, एक समझौता। उसने कहा, देखो, जब भी मेरा वक्त आए ना, बस यूं ही अचानक मत चले आना, मुझे थोड़ा पहले बता देना, आगाह कर देना। और मौत, दोस्त जो ठहरी, वो मान गई। उसने वादा किया कि वो हमेशा पहले अपने मैसेंजर्स, अपने दूत भेजेगी, ताकि वो आदमी अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हो सके। अब इस वादे के बाद तो वो आदमी एकदम बेफिक्र हो गया। मौत का जो डर था ना, वो दिल से निकल गया। और फिर उसने अपनी जिंदगी जी, मतलब पूरी तरह से जी। और वक्त के साथ वो उस खामोश से वादे को लगभग भूल ही गया। और जैसे जैसे वो वादा भूलता गया, हमारी कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर आ जाती है। ये पड़ाव है उन भूले हुए दूतों का, ऐसी दस्तकें जो बहुत बहुत ही खामोश थीं। देखिए, साल गुजरते गए। एक दिन उस आदमी ने देखा सिर में पहला चांदी जैसा बाल। फिर धीरे धीरे उसकी दाढ़ी भी सफेद होने लगी। कुछ और वक्त बीता, आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली पड़ने लगी और कमर भी जरा सी झुक गई। ये सब क्या था? ये वही संकेत थे, एक एक करके आते हुए दूत। पर मजे की बात देखिए, जब उसने ये सारे बदलाव देखे ना, तो उसके मन में क्या ख्याल आया? उसने सोचा, अरे ये कोई दूत वूत नहीं है, ये तो बस जिंदगी है, ये तो वक्त का असर है। बस उसने मौत के इन संदेशों को जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा समझकर यूं ही नजरअंदाज कर दिया। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर, अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। वो अंतिम आगमन, और यहीं पर उस वादे का सच सामने आता है जिसे शायद कभी सही से समझा ही नहीं गया। एक शाम वो आदमी अपने घर में आराम से बैठा था कि मौत आ गई, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के, बिना किसी शोर शराबे के। वो बस दरवाजे पर खड़ी थी। मौत को यूं अचानक सामने देखकर वो आदमी पहले तो हैरान हुआ, फिर उसे गुस्सा आ गया। वो लगभग चिल्लाया, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, बिना बताए चली आई। कहाँ है वो दूत जिन्हें भेजने का तुमने वादा किया था? उसकी आवाज में ना सिर्फ डर नहीं था, सालों का भरोसा टूटने का दर्द था। मौत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, और उसका जवाब हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच का फर्क साफ कर देता है। देखिए, आदमी को क्या उम्मीद थी कि कोई बड़ा सा दूत आएगा, दरवाजे पर जोर की दस्तक होगी, कोई ऐसा निशान जिसे अनदेखा करना नामुमकिन हो। पर मौत ने क्या कहा? मैंने तो अपने दूत भेजे थे, तुम्हारे वो सफेद होते बाल, तुम्हारी वो थकती हुई आंखें, तुम्हारे वो धीमे पड़ते कदम, अरे ये सब मेरे ही तो दूत थे। ये सुनते ही वो आदमी एकदम चुप हो गया। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। दूत वो तो आए थे, एक के बाद एक सालों से आ रहे थे, पर उसने कभी उनकी भाषा समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने उन्हें देखा पर सुना नहीं। तो इस आदमी की गलती से हम क्या सीखते हैं? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है, और यही हमें कहानी के आखिरी हिस्से तक लाता है। जिंदगी की सरगोशियां, और बहुत देर हो जाने से पहले उन्हें सुन लेने की अहमियत। पता है, जिंदगी ना कभी चिल्लाकर वार्निंग नहीं देती, वो तो बस खामोश से इशारे भेजती है। वो फुसफुसाकर बात करती है। हमारे रिश्तों में आते बदलाव, सेहत के छोटे मोटे संकेत, या हमारे अंदर की वो अजीब सी बेचैनी। असली चैलेंज तो इन इशारों को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। तो असल में ये कहानी मौत के बारे में थी ही नहीं, ये कहानी तो जिंदगी पर ध्यान देने के बारे में है। उन छोटे छोटे बदलावों को पहचानने के बारे में जिन्हें हम अक्सर, अरे ये तो बस वक्त का तकाजा है, कहकर टाल देते हैं। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी सरगोशियां हैं हमारी अपनी जिंदगी में जिन्हें हम सब सुने अनसुने कर रहे हैं?